क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करते हैं भाई। मुझे बताएं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। पीयूष बताएं व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है क्वेश्चन में दिया। गिवन क्या है क्वेश्चन में। CD is perpendicular bisector of CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका। AB का। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का। लेट आया भैया हम नहीं बिठाएंगे। हम नहीं बिठा सकते आज तुमको। लेट एंट्री अलाउड ही नहीं है आज। और कोई भी है क्या पक्का। बैठ जाओ। ये लो कहां बैठोगे ये ले जाओ। बातें नहीं आवाज बंद। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या। परपेंडिकुलर तो है मतलब क्या बनाएगा 90 डिग्री। और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दैट मींस BD एंड DA आर इक्वल। और क्या गिवन है बताएं। EF is perpendicular to CD. That means this is 90 degree as well. और AE intersects CD at G. Prove that. To prove क्या करना है CF upon CD equals FG upon DG। सबको समझ में आ गया गिवन और टू प्रूफ क्या है। अब मुझे ये चीज कौन बताएगा कि अगर मुझे कोई दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है या फिर मुझे CF अपॉन CD लाना है भाई। प्रपोर्शन में तो तब आएगा जब आप साइड्स को क्या ले पाएंगे। जब ट्रायंगल्स को क्या ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर तभी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में होगी। तो मुझे बताओ मैं ऐसे कौन से दो ट्रायंगल्स लूं जिसमें CF अपॉन CD आ जाए। BCD एंड EFG जी। हमें क्या चाहिए CF अपॉन CD चाहिए। EFC और देखे भाई मुझे क्या चाहिए CF और CD। तो दिस अपॉन दिस। तो ये कब आएगा जब मैं ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। कौन से दो ट्रायंगल। एक तो CFE दूसरा CDB। तो हम कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CDB। मुझे कौन बताएगा भाई कैसे सिमिलर होगा ये। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। एक तो SSS दूसरा SAS दो साइड्स प्रोपोर्शन में एक एंगल इक्वल और लास्ट AA। तो यहां पर साइड्स प्रोपोर्शन में गिवन तो है नहीं ना ही हम बना सकते हैं। तो AA से ही प्रूफ हो सकता है। कैसे हो रहा है AA से प्रूफ। EFC और BDC क्या है 90 डिग्री ईच। और क्या है भाई C दोनों में क्या है कॉमन है। देखो EFC में भी C आ रहा है BDC में भी C आ रहा है। सो एंगल ECF इज इक्वल्स टू एंगल BCD कॉमन। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं क्या बाय AA सिमिलैरिटी रूल। अब ये दोनों सिमिलर तो है इनके साइड्स क्या आ जाएंगी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगी CF अपॉन CD और इधर से EF अपॉन BD और तीसरी साइड क्या आ जाएगी CE अपॉन CB है ना। ये हमने बाय CPST कर दिया है कि नहीं। अब मुझे बताओ मेरे पास CF अपॉन CD तो आ चुका है LHS तो आ चुका है RHS में क्या है RHS में क्या है FG अपॉन DG। अब FG और DG कहां कहां पर आ रहा है ये बताएं। कौन से दो ट्रायंगल्स उठाएं जिनमें FG और DG आ रहा है। EFG और GDA को
सिमिलर प्रूफ करेंगे, उससे क्या होगा? सिमिलर प्रूफ करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा? अभी आपके पास ये दोनों तो इक्वल हैं, तो होगा क्या उससे? देखो लिख देते हैं, कौन से दो ट्रायंगल बोल रहे हैं आप? इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल ए डी जी, क्या क्या इक्वल आ रहा है भाई? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या ये? हाँ भाई, मुझे ये बताओ, आप बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? कैसे? एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक 90 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये तो एंगल्स हो गए। तो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट होता है क्या? सिमिलर होता है। तो इनको हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? सिमिलर। और जैसे ही मेरे पास दो एंगल्स आ गए तो तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ए जी डी। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, ई एफ जी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी जी, दैट इज 90 डिग्री ईच। Therefore, triangle EFG is similar to triangle ADG by AA. तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी क्या? EF अपॉन AD इक्वल्स टू FG अपॉन में GD इक्वल्स टू क्या बच गया? EF हो गया, FG हो गया, और EG अपॉन में AG बाय CPST। अब यहां तक तो ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है CF अपॉन CD, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। FG अपॉन DG यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? इक्वेट करना है। तो अब इक्वेट कैसे कर पाएंगे? क्या दोनों का LHS सेम है क्या? EF अपॉन AD है यहां पर क्या है? EF अपॉन BD। तो भाई इक्वेट करना होगा तो सेम BD और AD अगर कहीं से इक्वल दिख जाए मुझे, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। इक्वल है क्या? कहां दिखाई दे रहा है? BD और AD, ये तो गिवन में ही था हमारे पास, क्योंकि ये एंगल परपेंडिकुलर क्या था? बाइसेक्टर भी था। क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब मैं AD की जगह BD या फिर BD की जगह AD सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं देयरफॉर EF अपॉन AD की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? BD, और इक्वल्स टू में मैं पुट कर रहा हूं FG अपॉन GD। ये हमने कहां से लाया भाई? क्योंकि AD जो था वो इक्वल था किसके? BD के। तो AD की जगह BD पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब फोकस करें भाई, EF अपॉन BD, EF अपॉन BD। मुझे चाहिए क्या क्या? CF अपॉन CD, ये रहा, और FG अपॉन GD, ये रहा। DG GD एक ही बात है। तो अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं क्या? ठीक है, तो लिख लेते हैं यूजिंग 1 and 2, CF अपॉन CD इज इक्वल्स टू FG अपॉन DG। और ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कहीं ना एक बार एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में, सैंपल पेपर में भी नहीं। नोट करें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देंगे सब लोग। क्या बोला गया है 16 में? हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है। फिगर गिवन होने के बाद हमारे पास बोला गया है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल होने वाली हैं, है ना? अपोजिट एंगल्स इक्वल होने वाले, एंगल्स को अभी हम नहीं लगा रहे हैं, है ना? और इसके डायगोनल्स, डायगोनल तो एक ही बन रहा है। तो हमारे पास साइड्स अपोजिट इक्वल है, एंगल्स भी अपोजिट इक्वल हैं। फिर बोला गया है बी बाइसेक्ट CD एट M। बी जो है, BE जो है, CD को बाइसेक्ट कर रहा है कहां पर? M पे। दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस। दैट मींस इसको अगर मैं लिखूं DM इज इक्वल्स टू MC, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है।
अब प्रूफ क्या करना है वो देखना। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हमें सॉल्व कहां से करना है, क्या अप्रोच लगानी है। शुरुआत करना आ गई, समझ में आ गया करना क्या है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखते रह जाओगे, समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है। देखें, EL इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BL। अब भाई हम तो ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, इसमें या तो हम चीजों को प्रपोर्शन में लेके आ सकते हैं या तो एंगल्स को इक्वल ला सकते हैं। यहां पर कुछ प्रपोर्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। बट क्या मैं प्रपोर्शन बना सकता हूं क्या इसी से? कैसे? मैं चाहता हूं कि भाई EL अपॉन BL मुझे प्रपोर्शन में दिखे ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हम क्या कर सकते हैं, साइड्स को प्रपोर्शन में ला सकते हैं। तो मुझे एक चीज यहां से दिखाई दे रही है कि EL अपॉन BL इज इक्वल्स टू 2। अब भाई 2 तो नहीं होता वैसे भी, हम तो यहां पर गिवन है क्या, कोई वैल्यू गिवन है क्या, 5 3 6 2, ऐसा तो है नहीं। तो 2 कैसे आया होगा? 2 कैसे आया होगा? जब कुछ ऐसा लिखा होगा 2AB अपॉन AB, ऐसा कुछ आया होगा। AB AB कैंसिल आउट करके ही 2 आ सकता है। और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। मतलब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं यहां पर जो प्रोपोर्शन बना रहा हूं और इस तरफ जो प्रोपोर्शन आएगा ऊपर और नीचे, वो कोई सेम वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आनी चाहिए, जिसको कैंसिल आउट करके क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EL जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BL प्रूफ हो जाएगा। ये अप्रोच आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप EL 2 टाइम्स ऑफ BL देखते रह जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। अब देखते हैं EL कहां पर है। EL कहां पर है भाई? दिस इज EL, दिख रहा है सबको। उसके बाद BL का है। ऐसे दो ट्रायंगल्स लूं जिसमें EL भी आए, जिसमें BL भी आए, तो ऐसे कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम? एक तो दिख रहा है ELA, दूसरा BLC। दिख रहा है, समझ में आ गया? क्योंकि मुझे EL और BL का क्या बनाना है, प्रपोर्शन। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाऊं तो साइड्स प्रपोर्शन में आ जाएंगी। उसके बाद 2 टाइम्स कैसे बनाना है वो हम बाद में देखेंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल ELA एंड ट्रायंगल BLC क्या क्या इक्वल है भाई? एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल। अच्छा एक और बात, यहाँ पर तो एंगल्स मैंने लिख के दे दिए तुमको फिगर में। जो एग्जाम में फिगर आता है उसमें एंगल्स लिखे हुए नहीं आते, तो और ऐसा फिगर आएगा उसमें सिर्फ नेमिंग की होगी, 1 2 3 4 5 6 ये सब लिखा हुआ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अभी हमने लिख दिया ताकि हमको बार बार डिफाइन करना ना पड़े। तो एंगल 1 और एंगल 6 आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद 4 और 5 इक्वल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या दो एंगल्स इक्वल आ चुके? देयरफॉर ट्रायंगल ELA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BLC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। क्या क्या? EL अपॉन BL, ये हमें चाहिए था। दूसरा ये वाली बड़ी साइड और ये वाला छोटी साइड है ना, हमने EL पहले लिया है, तो दैट इज EA अपॉन में BC। और तीसरी साइड क्या बची हमारी? AL अपॉन LC। ये आ गया बाय CPSC। अब ये आने के बाद इसको देते हैं इक्वेशन पर। अब मेरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? EL अपॉन BL तो आ चुका है, EL अपॉन BL तो आ चुका है, मुझे चाहिए 2 टाइम्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग। भाई सेम चीज तो है नहीं, यहाँ पर हमें कहीं कुछ ना कुछ करके बनानी पड़ेगी। तो पहले मुझे दिखाई दे रहा है EA और BC, AL और LC। मेरे पास ये दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको EA को 2 टाइम्स ऑफ BC बना के BC BC कैंसिल आउट कर दूं, या फिर इसको 2 टाइम्स ऑफ LC बना के LC LC कैंसिल आउट कर दूं। तभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या ला सकता हूं, 2 ला सकता हूं। तो मैं EA को 2BC प्रूव कर सकता हूं क्या, चेक करते हैं, या फिर AL को 2LC प्रूव कर सकते हैं क्या, वो चेक करते हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं। EA अपॉन BC है तो मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ BC लिख सकता हूं क्या, क्योंकि तभी जाके BC BC कैंसिल आउट होगी। तो EA और BC का रिलेशन देखते हैं। EA कहां दिखाई जा रहा है? EA इज दिस होल थिंग, BC इज दिस। देखो भाई, अब मुझे बनाना है EA को 2 टाइम्स ऑफ BC। अब देखो EA 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ED और DA। दिख रहा है कितने पार्ट्स में है ये, ED एंड DA। क्या DA ऑलरेडी BC के इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम? तो ये तो हो गया BC। अब 2BC बनाने के लिए इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, BC बनाना पड़ेगा। तो इसको और इसको इक्वल करने के लिए अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, क्योंकि इक्वल तो किसमें होता है, कॉन्ग्रुएंसी में होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है, सिर्फ प्रोपोर्शन में आता है। अभी मुझे क्या मोटिव है कि मेरा मोटिव है कि ED और BC इक्वल आ जाए। क्यों? क्योंकि EA जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, AD एंड ED।
AD इज ऑलरेडी इक्वल टू BC। अब मेरा काम है कि इस ED को भी किसके इक्वल कर देना, BC के इक्वल। ये कैसे होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल्स उठा रहे हैं हम, इन ट्रायंगल EMD एंड ट्रायंगल BMC। पता है भाई क्या क्या इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है हमको, 1 और 6 इक्वल। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, पीछे वालों को लिखेंगे। इन ट्रायंगल EMD एंड ट्रायंगल EBC, सॉरी EMD, so that should be BMC। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा 2 और 3 इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब भाई हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या रूल्स होते हैं, SSS, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। SAS, दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। और AAS, दो एंगल्स और कोई भी एक साइड अगर इक्वल आ जाती है तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहाँ पर कौन सा लग रहा है, दो एंगल्स तो आ चुके हैं, अब एक साइड लानी पड़ेगी हमको। DM और MC आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, गिवन में था कि क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। DM इज इक्वल्स टू MC, दैट इज गिवन। तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स EMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC बाय SS, एंगल साइड, है ना। अब ये करने का मोटिव क्या था कि ED और BC आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। Therefore ED is equals to BC by CPC। अब क्या हम इन दोनों को कंपेयर करके EA की जगह 2BC लिख सकते हैं कि नहीं, लिख के देखते हैं। Since EL upon BL was equals to EA upon BC, EL upon BL, मैं EA को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख रहा हूं। EA कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ED एंड DA, ED प्लस DA अपॉन में BC। सो EL अपॉन BL, ED जो है अभी मैंने BC के इक्वल प्रूव किया, तो ED की जगह रख दिया BC, और DA जो है वो ऑलरेडी इक्वल है किसके, BC के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस पर मैंने लिख दिया BC एंड होल अपॉन में BC। तो हमारे पास EL अपॉन BL जो है वो 2BC अपॉन BC आ गया, और BC कैंसिल आउट करने के बाद क्या आया, EL अपॉन BL इक्वल्स टू 2, और ये आने के बाद बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर EL इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BL, हेंस 2। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये अप्रोच समझ में आनी चाहिए। ये चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप इस क्वेश्चन को कितनी बार भी कर लो, आपसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। नोट कर लें। अब 17th क्वेश्चन अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो थ्योरम है, वो हमें बाद में प्रूफ करनी है, सबसे एंड में प्रूफ करेंगे थ्योरम। 18th पे आ जाएगा, है ना, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट वो आरएसआरटी में है, तो हो सकता है चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस है, बट फिर भी हम एक बार कर लेंगे थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए सब लोग। आवाज आ रही है मुझे पीछे से, शांति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है दिस इज द फिगर गिवन। इसके बाद बोला गया है PA, QB और RC ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि PA इज परपेंडिकुलर टू AC, QB इज परपेंडिकुलर टू AC एंड RC इज परपेंडिकुलर टू AC। ये तीनों क्या है दक्ष, क्या है ये तीनों, चार बार मना कर दिया, बातें नहीं करनी, समझ में नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर है ना, सुन लो तो ज्यादा जल्दी बता पाओगे। परपेंडिकुलर से ये तीनों। इसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, AB गिवन है, BQ गिवन है, RC गिवन है, AB है, BC है, सारी वैल्यूज x y z के फॉर्म में और a और b के टर्म्स में। मुझे प्रूव क्या करना है, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। क्या इसमें आपको a और b दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर a और b तो है हमारे पास, इनको तो हम यूज करने वाले, बट हमें ऐसे तरीके से यूज करना है जहां से a और b दोनों क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ क्या बचे x y और z बचना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं।
भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आया होगा, फिर कैंसिल आउट किया होगा, मतलब प्रोपोर्शन में तो लाना है। कौन से ट्रायंगल्स को उठाएं, कौन से दो ट्रायंगल्स आप प्रोपोर्शन में ला सकते हैं, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर सकते हैं बताओ। देखो हमें ऐसे ट्रायंगल्स यूज करने हैं जिसमें x भी आ जाए, y भी आ जाए और z भी आ जाए। कैसे यूज करें? सबसे पहले तो मुझे x, ध्यान से देखना, x और z यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल लूं PAC, ये बड़ा वाला, और एक छोटा वाला QBC, इन दोनों को हम सिमिलर बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्यों? एक एंगल 90 डिग्री है और C जो है वो दोनों का कॉमन एंगल आ जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या क्या आ चुका है, x और z के टर्म्स आ चुके हैं। क्या बच गया? y बच गया। y को इस तरह रखा भाई। अब y को कौन से ट्रायंगल के हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? y के लिए RAC लेना पड़ेगा और फिर QBA लेना पड़ेगा। इसमें मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी? y एंड z मेरा दोबारा आ चुका है, बट साथ में a और b भी आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे हम सिंपलीफाई कैसे कर रहे हैं। मतलब ये समझ में आना चाहिए कौन से दो ट्रायंगल्स हम उठा रहे हैं। अगर मुझे x, y और z चाहिए तो पहले हमने कौन से दो ट्रायंगल्स उठाए? इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC। क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे? एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल QBC, दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच। उसके बाद एंगल C और एंगल C दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे इसको PCA इज इक्वल्स टू एंगल QCB, कॉमन है। इससे हुआ क्या? ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBC बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आने का मोटिव क्या था कि साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं प्रोपोर्शन में, ध्यान देना। अच्छा, प्रोपोर्शन में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। क्या हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है क्या? ना तो वहां पर कोई वैल्यू गिवन है, ना ही मुझे वो वैल्यू कंसीडर करके सॉल्व करके करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, PA अपॉन में QB इक्वल्स टू इसकी बड़ी वाली साइड AC अपॉन में इसकी बड़ी वाली साइड दैट इज BC बाय CPAC। अब बताएं भाई PA की वैल्यू क्या है? PA is X, QB is Z, AC क्या है? AC क्या है? A प्लस B, और BC क्या है? BC है सिर्फ B। यहां से तो एक इक्वेशन बन रही है और कुछ हम नहीं बना पा रहे कि x अपॉन c इज व्हाट? A प्लस B अपॉन B। आगे बढ़ते हैं। और दो कौन से क्वेश्चन और दो कौन से ट्रायंगल्स हमने डिसाइड किए कि उनमें हमें कॉम्बिनेंसी सिमिलैरिटी लगानी है? इस तरफ वाले से मुझे x और g मिला, इस तरफ से मुझे y और z मिलेगा, RCA और QBA। तो इन ट्रायंगल RCA एंड QBA क्या क्या इक्वल है भाई? वही सेम 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन। कौन कौन सा 90 डिग्री है? एंगल RCA इज इक्वल्स टू एंगल QBA 90 डिग्री ईच। उसके बाद कॉमन एंगल दोनों में कौन सा आ रहा है इस तरफ से? एंगल A, तो एंगल RAC इज इक्वल्स टू एंगल QAB, कॉमन एंगल। Therefore, triangle RCA is similar to triangle QBA by AB। इसमें भी मैं क्या लेने वाला हूँ? परपेंडिकुलर्स का रेशियो ले लेंगे और बेस का रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Therefore, RC अपॉन में QB इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा? बेस है CA अपॉन में AB बाय CPS। अब देखें भाई क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। RC की वैल्यू क्या है? RC इज y, QB क्या है? QB इज Z, AC क्या है? C है, ये बोल A प्लस B है, और AB क्या है? AB इज A। ये बन रही है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ध्यान दें, पहली इक्वेशन क्या है? x अपॉन z, दूसरी इक्वेशन क्या है? y अपॉन c, a प्लस b अपॉन b, और वहां पर क्या है? a प्लस b अपॉन a। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि a और b सब में से एलिमिनेट हो जाए, और उसके बाद सिर्फ क्या दिखाई दे? इस फॉर्म में हमें वैल्यूज चाहिए। क्या करना चाहिए बताएं? A और B इक्वल है, a और b इक्वल है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है इसी परपेंडिकुलर से। बताएं कैसे किया जाए? जल्दी जल्दी बताएं। दोनों को ऐड करते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अगर मैंने ऐड कर भी दिया तो ये बन जाएगा
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो x प्लस वाई अपॉन z बन जाएगा, और वहां दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम आएगा ab क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस ab एंड सो ऑन, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐड करने से। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई z को जब ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, फिर और b को x की तरफ, ठीक है xb की वैल्यू आ गई, RHS और उसमें भी सेम कर दे तो RHS y a हो जाएगा, फिर सुनो और x b करके जो इक्वेशन बनेगी मैं ऐड करता हूं, x b इक्वल्स टू y, xb इक्वल्स टू y a, xb इक्वल्स टू y a, नहीं हाँ xb इक्वल्स टू y a, ठीक है z a b इधर भी बन रहा है, z a b उधर भी बन रहा है, इधर xb इक्वल्स टू y a आ जाएगा, फिर बस छोड़ दे, हो गया काम। पता है भाई, पता है सबको, देखो ये कंडीशंस तो बनेंगी, ऐसी सिचुएशन बनेंगे, आप जरूरी नहीं कि आप बोर्ड के एग्जाम्स तक सारे इस टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चन कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में फंस गए, कोई नया क्वेश्चन आया, आपको शुरुआत तो करने आ गई, आपने इक्वेशंस भी बना दी, इसके बाद आपके पास बस एक दो स्टेप्स करनी है, आपको वो लाना है, तो ये सिचुएशंस तो आपको आनी चाहिए कि मैं क्या करके इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाना है, मुझे कुछ भी कर दूंगा। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, उससे क्या होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसका फिर RHS में a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, दोनों में z कॉमन आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y आ जाएगा, और उस वाले को नीचे भेज देंगे। देखिए भाई एक दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहला, मैंने जब इनको ऐड करने की कोशिश की तो डिनोमिनेटर क्योंकि a और b का अलग अलग आ रहा था तो एलसीएम में a भी बच जा रहा था, वो हमारे किसी काम का नहीं, x और y बच जाए तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं। तो अगर तुम इसको रेसिप्रोकेट कर लूं, ध्यान से देखना क्यों कर रहा हूं, इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो a भी कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो a भी कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो इस तरफ क्या बनेगा b अपॉन a प्लस b, और इस तरफ क्या बनेगा a अपॉन a प्लस b, और दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो a प्लस b अपॉन में क्या बन रहा है a प्लस b, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ, और हमारा मोटिव क्या था कि a और b को भी क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है, सिर्फ x y और z लिखना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया, इसको रेसिप्रोकेट करो फिर ऐड करो, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा मोटिव भी यही है कि a और b को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, कैंसिल आउट करना है। अब भाई रेसिप्रोकेट वाली चीज दिमाग में नहीं है कि भाई डिनोमिनेटर सेम हो या कुछ और हो, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो कुछ और भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, देखो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ कुछ सेम दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ कि x अपॉन z, a के अपॉन में भी b डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने और b के अपॉन में भी b डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो b कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्या है a अपॉन b प्लस 1 इक्वल्स टू x बाय z। यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, a को अपॉन में a दे दिया, b के अपॉन में a दे दिया, कैंसिल आउट किया तो क्या बना 1 प्लस b अपॉन, ऐसा बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है 1 प्लस a अपॉन b, यहाँ क्या बन रहा है 1 प्लस b अपॉन a। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर माइनस में लेके आओ, इस 1 को इधर माइनस में लेके आओ, एलसीएम ले लो, फिर जो बन रहा है इनको क्या कर देंगे, इसको एक को रेसिप्रोकेट कर देंगे, ये भी क्या बन जाएगा a बाई b, ये भी क्या बन जाएगा a बाई b, फिर वहां से भी आप इक्वेट करके क्या ला सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो दो तरीके ये हैं, सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि इनको रेसिप्रोकेट कर दो, डायरेक्टली a b खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो दोनों तरीके सही है, दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है वो करें, जैसा दिमाग में आ रहा है वो करें, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हम कौन सा कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना, इसको भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सबको समझ में आया ना क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकेट। और देखो यहाँ तो मैं बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कि यहाँ पर आके रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, मुझे बाद में पता चल रहा है। आपको क्या करेंगे, आपने यहाँ तक तो लिख लिया ना एग्जाम में, फिर आप कैसे लिखोगे, पहले तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा z अपॉन y इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस b। इसको इक्वेशन में ना देके इसको हम ले लेंगे इक्वेशन, सिंस x अपॉन z इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन b, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो अगर आपको बाद में आके पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 को रेसिप्रोकेट करना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 ये थी और इसको हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या बन रहा है, z अपॉन x इक्वल्स टू b अपॉन a प्लस b। इसको दे दिया इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ऐड 2 एंड 3 हो जाएगा z अपॉन y
प्लस c अपॉन x इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन a प्लस b। अब क्योंकि इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर बन जाएगा a प्लस b और इधर रहेगा c। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर में c कॉमन है, g बाहर निकाल लेंगे क्या बचेगा 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। g 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, क्या चाहिए था 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन z, तो z को नीचे भेज दो तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन z। ये चीज प्रूफ हो गई hence 2। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं हम ताकि तुमको समझ में आए एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, सॉरी 19 पे आ जाए। 19 कंटिन्यू करना है हमको वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that हमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। सब लोग इसका फिगर बना के दिखाएंगे मुझे जल्दी से। देखो सबने सिमिलर मिस्टेक ही की है फिगर बनाने में, ध्यान देना। क्या बोला गया था, ट्रायंगल CD and GH are respectively angle bisector of ACB and EGF। ठीक है भाई, सबने बनाया था ABC और EFG, ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाए आपने और आपने देखा भाई ACB का बाइसेक्टर है तो हमने बाइसेक्टर बना दिया। दिस इज एंगल 1, एंगल 2 आपस में इक्वल है। फिर आपने देखा कि भाई G का भी बाइसेक्टर बनाना है तो ये दोनों एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये देखा आपने, सबका लगभग लोगों का फिगर ऐसे ही बन रहा है, CD है और GH है ना। किस किस का ऐसा बन रहा है। अगर आपने क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पढ़ा तो आपका फिगर ऐसा बनेगा, बट अगर आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन में, बोला गया है कि इफ ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल FEG, किसके सिमिलर है, FEG के सिमिलर है। ये मेरे पास गिवन है कि नहीं, और एंगल 1 और 2 भी इक्वल है और एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। देखो इससे क्या डिफरेंस पैदा हो रहा है, ABC FEG, तो भाई A के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, F, B के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, E, और C के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, G। तो A के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए F, दैट मींस इट शुड बी F। B के करस्पॉन्डिंग इट शुड बी E, मतलब यहां पर E होना चाहिए। भाई E और F सही बनाया तुमने, कैसे सही हो गया भाई, मुझे नहीं देखा उसके बाद पहले तो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ यही है, बाकी इसके पार्ट्स में और कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की तो आपसे प्रूफ होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके टू प्रूफ्स देखते हैं भाई। टू प्रूफ क्या करना है, सबसे पहला पार्ट है टू प्रूफ में ट्रायंगल ADC should be similar to triangle FHG। Second part, triangle BCD similar to triangle EGH। And third part है CD by GH equals to AC by FG। बहुत इजी पार्ट्स हैं इसके, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स उठा रहे हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG। कहां दिख रहा है, ADC दिस वन एंड FHG दिस वन। आपके पास गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, इनके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि A एंगल जो है वो F के इक्वल था, है कि नहीं, और ये पूरा C पूरे G के इक्वल था, बट 1 और 2 किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल है। 3 और 4 किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूं कि भाई पहला एंगल A और पहला एंगल F गिवन था मेरे पास, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल था, तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाए, कैसे कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। ये भी कहां से है हमारे पास, अब दो एंगल्स सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG बाय AA।
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। फर्स्ट पार्ट आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? BCD EGH, BCD ये वाला ट्रायंगल, EG क्या सेम तरीके से होगा क्या कि इसका B वाला एंगल इसके E वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ऑलरेडी। पूरा C पूरा G इक्वल है, तो G का आधा 2 और C का आधा 2 और G का आधा 3, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये भी बाय A सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल BCD and triangle EGH, so angle B was equals to angle E, that is given, or angle 2 is equals to angle 3, that is half of angle C equals to half of angle G. Therefore triangle BCD is similar to triangle EGH by AA similarity. थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? CD upon GH, CD यहां पर है, GH यहां पर है, इसका प्रोपोर्शन AC upon FG। AC किसका प्रोपोर्शन है भाई? AC किसका प्रोपोर्शन है? इसका, और अपॉन में FG किसका प्रोपोर्शन, मतलब अल्टीमेटली मैं फर्स्ट वाले पार्ट का साइड्स को प्रोपोर्शन में ले लूं। कैसे? CD अपॉन GH AC अपॉन FG क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। हम लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG, क्या है बाय फर्स्ट पार्ट, तो CD अपॉन में GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन में FG, ये हो जाएगा बाय CPSC। हेंस बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आप ट्रायंगल का नेमिंग कैसे करते हैं, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। इन ट्रायंगल ABC let P and Q be the points on sides AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC। क्या बोल रहे हैं? एक ट्रायंगल है ABC, P और Q पॉइंट्स है यहां पर, P और Q पॉइंट्स है यहां पर, such that PQ is parallel to BC, ऐसा हमारे पास गिवन है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है? प्रूव दैट द मीडियन AD bisects PQ। क्या प्रूफ करना है कि एक मीडियन है AD एक मीडियन हमारे पास गिवन है, तो AD इस मीडियन ये भी हमारे पास गिवन आ गया। ये क्या कर रहा है? PQ को बाइसेक्ट कर रहा है। लेट हम बोल देते हैं R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूफ क्या करना है कि AD बाइसेक्ट्स PQ। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि PR शुड बी इक्वल टू RQ, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? गिवन में क्या है कि AD एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है? बाइसेक्ट करता है इसको, साइड को। अब भाई मीडियन बोला था AD मीडियन आपने यहां पर क्यों नहीं रोक दिया? AD मीडियन था तो D आपने यहां पर क्यों नहीं रोक दिया? AD मीडियन हो जाता है इसका। मीडियन क्या करता है? साइड को बाइसेक्ट करता है, और वही चीज मुझे प्रूफ भी करनी है। अब भाई गिवन भी वही चीज दे दी, टू प्रूफ भी वही दे दी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मीडियन D यहां पर तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली एक और आखिरी साइड हमारे पास क्या बची है? BC। तो मीडियन जो है वो D कहां पर आने वाला है? BC पे ही आएगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, इसलिए AD हमने मीडियन बना दिया। इसके बाद ये आने के बाद मुझे प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है PQ को, दैट मींस PR शुड बी इक्वल्स टू RQ, ऐसा प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बताएं? ऐसा कब बोल रहे? APR और ARQ को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। देखिए फोकस करना है हमको कि मेरे पास गिवन क्या है गिवन में कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि क्या लगा ले? BPT लगा ले। सबके दिमाग में आनी चाहिए भाई, ब्लैंक मत बैठो। लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाती है यूजिंग BPT। अब साइड्स प्रोपोर्शन में आएगी तो कौन सी वाली आएगी? AB अपॉन PB, AQ अपॉन QC। बट मुझे तो रिलेशन चाहिए इनका बेस वाला, PR और RQ का। तो क्या BPT से बेस आता है क्या? कभी नहीं आता। तो BPT तो मेरे लिए यूजलेस है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आप और क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कन्वर्स तो तब होता है जब साइड्स प्रोपोर्शन में हो, साइड पैरेलल हो जाती है। पैरेलल साइड प्रूफ करके क्या ही करोगे? गिवन तो है, वापस से वही चीज प्रूफ नहीं कर सकते। क्या करना है आपको? दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, हमने बताया था उस दिन भी आपको, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो आप एंगल्स को इक्वल करके
इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास यही बचता है। आपको देखना ये है कि कौन से ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान देना कौन कौन से एंगल्स इक्वल है। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, क्यों कि पैरेलल लाइंस है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल करस्पॉन्डिंग। ऐसे इस तरफ भी होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, और इस तरफ वाले ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हमारे पास गिवन है। अब मैं कौन कौन से दो ट्रायंगल्स को, कितने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। सबसे पहले देखो इस तरफ वाला देखते हैं, इसको हटा दिया मैंने, इधर देख लो तो APR एक ट्रायंगल हो गया, और ये बड़ा वाला ABD, एक ऑप्शन तो ये। दूसरा इस तरफ हटा दिया तो इसका ये छोटा वाला ट्रायंगल ARQ, और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ADC, दो ऑप्शंस हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा, APQ और ABC। गुड। अगर ये वाली लाइन हटा दे तो भाई एक और ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा, APQ, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं कि मैं तीन ट्रायंगल्स को क्या कर सकता हूँ, सिमिलर कर सकता हूँ। और सिमिलर होने के बाद उनकी साइड्स कैसे आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। अब प्रोपोर्शन में इतनी तीन साइड्स हैं, तीन ट्रायंगल्स है, तीन ट्रायंगल्स मतलब तीन 9 आपके पास प्रोपोर्शन आएंगे। उन 9 प्रोपोर्शन में से आपको ये चीज ढूंढनी है, कैसे करेंगे। मेरे को तो अभी देखते से समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से दो ट्रायंगल लगाऊं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसो, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास तीन ऑप्शंस है कि मैं इनमें क्या लगा सकता हूँ, बीपीटी सिमिलैरिटी लगा सकता हूँ और साइड्स प्रोपोर्शन में आ सकती है। तो जब भी ऐसे कंफ्यूजन में फंसे तो रफ में तीन ही लाइन तो लिखनी है, प्रूव करके तो दिखाना नहीं है। रफ में सिर्फ तीनों साइड्स को क्या लिखना है, प्रोपोर्शन में, और चेक करेंगे उसमें से हमें बेनिफिट कौन सा दे रहा है, वही वाला ट्रायंगल्स को हम उठा के प्रूव कर देंगे। क्या लिख रहे हैं हम, देखो रफ में लिख रहा हूं मैं, कौन से दो, सबसे पहले APR और ABD, इसके कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगी, AP के अपॉन में AB, AR के अपॉन में AD, और PR के अपॉन में BD। ये हो गया पहला ट्रायंगल। दूसरा ऑप्शन क्या था इस तरफ वाले, दैट मींस AR अपॉन AD, इस तरफ AQ अपॉन AC, और बेस RQ अपॉन DC। और बड़े वाले जो ट्रायंगल थे उसका क्या प्रोपोर्शन बनेगा, AP अपॉन AB, इस तरफ AQ अपॉन AC, और फाइनली बेस क्या बनेगा, PR अपॉन BC, PQ अपॉन BC, सॉरी PQ अपॉन BC। ध्यान दें। अब मेरा मोटिव क्या है, मुझे क्या चाहिए, ऐसे प्रोपोर्शन जिसमें PR भी हो और PQ भी हो। पहले देखते हैं इन तीनों में कुछ रिलेशन है क्या। इसको हमने आधा क्यों छोड़ा, BD अपॉन PR अपॉन BD होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, AP अपॉन PB इसमें है, AR अपॉन, देखो AR अपॉन AD इसमें भी है, AR अपॉन AD इसमें भी है, मतलब ये सारे आपस में इक्वेट है। फिर AP अपॉन AB इसमें भी है, AP अपॉन AB इसमें भी है, मतलब कुल मिला के 9 के 9 रेशोस जो हैं वो सारे आपस में क्या है, इक्वल है। मैं किसी को भी किसी के भी इक्वल रख सकता हूँ। मुझे कौन से रेशोस ढूंढने, जिसमें PR हो RQ हो, ढूंढते भाई ऊपर से एक PR मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, RQ एक इसी में दिखाई दे रहा है क्या, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। देखें अगर मैं इनको इक्वल रख दूं तो कुछ हो रहा है क्या, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, BD और DC इक्वल थे, BD और DC क्या हो जाएंगे, क्या आ जाएगा। मुझे नहीं पता था शुरू में क्या करना है, मैंने पॉसिबिलिटीज देखी, मैंने इक्वेशंस बनाई, मुझे दिख गया ये चीज थी, खुद ब खुद प्रूफ हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आपको शुरू से पता नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है, बट आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब इसको लिखना कैसे, स्टेटमेंट्स लिखूं क्या मैं, लिखूं, लिख देते हैं। इन ट्रायंगल सबसे पहले हमने उठाया APR एंड ट्रायंगल ABD, बातें नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने देखा कि नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 जो है वो 4 के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बकवास घर पे जाके करें कृपया करके, है ना। यहाँ शांति से बैठे, है ना, और शांति से बैठना नहीं आ रहा है, फालतू की बकवास करनी है।
तो कर सकते हैं, बट बाहर चल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शन में देखो बाकी के दो ट्रायंगल्स हम सिमिलरली करके लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 में सारे इक्वल है। हमने सिर्फ उठाया कौन सा PR और BD और इधर से चाहिए हमको RQ और DC। Therefore PR upon BD is equals to RQ upon DC और इसकी जगह आप रख सकते हैं PR upon DC BD और इसको भी BD रख दो क्योंकि BD और DC आपस में इक्वल है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। Therefore PR is equals to RQ। जल्दी से नोट करें सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं गिवन में क्या बोला गया है? आवाज बंद कर ले सब लोग। गिवन में क्या बोला गया है? ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलेस का मतलब है कि AB is given equals to AC if AB is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। तो प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 2 स्टेप्स में आंसर हो जाएगा इसका। A से सिमिलर हो जाएगा कैसे? जल्दी बताएं। 90 डिग्री गिवन में है these two are equal, तो मुझे एक ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ECF मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर चाहिए। 90 डिग्री होगा। एक तो 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, सॉरी दोनों में 90 डिग्री है और एंगल B इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल C आ रहा है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों? एंगल सपोज टू इक्वल साइड, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल इसका एंगल D90 है, इसका एंगल F90 है। सो ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC 90 डिग्री ईच। उसके बाद हमने देखा कि इसका एंगल B सो ABD इज इक्वल्स टू इसका एंगल C ECF। ये कहां से आया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF by A similarity criteria। जल्दी से नोट करें, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फोकस करें, क्वेश्चन 22 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। 22 में क्या बोला गया है? गिवन फिगर है ABDEFG इज अ स्क्वायर, एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है? 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, दिस ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करेंगे? ध्यान दें। DEFG क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये आगे दिमाग में। सारे एंगल्स कितना होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? पहला ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल AGF। दूसरा ट्रायंगल क्या है? DBG। AGF है यहाँ पर, DBG है यहाँ पर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। वो वाला एंगल ऊपर 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BAC इज 90 डिग्री।
क्या यहाँ पर इस तरफ वाला एंगल भी 90 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब बस मुझे एक और एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक एंगल तो 90 है, दूसरा एंगल कहीं से इक्वल आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। वो दूसरा एंगल कैसे आएगा ध्यान देना, वही इंपॉर्टेंट है और वही पूरे में चलेगा। ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड्स कैसी होती है? इक्वल एंड अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी होती है। भाई ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, मतलब क्या होंगे? दोनों पैरेलल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? सिंस DEFG इज अ स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? GF के। Therefore, अगर DE पैरेलल है GF के तो पूरा का पूरा BC भी क्या होगा? पैरेलल होगा GF के, है कि नहीं? तो ये चीज हमें चाहिए थी कि लाइंस पैरेलल आ गई। अब पैरेलल आ गई तो क्या हुआ कि ये वाला एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल 2 इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली इस तरफ देखें तो इस तरफ का एंगल 3 और इस तरफ का एंगल 4 भी क्या हो जाएगा? इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक एंगल 90 था, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल से 1 और 2 इक्वल आ गया, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन भैया इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG क्या क्या हुआ? बातें क्यों हो रही है भाई? एंगल GAF is equals to angle BDG 90 डिग्री ईच। उसके बाद हमने देखा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि भाई BC is parallel to GF। दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, दैट मींस क्या होगा? दोनों ट्रायंगल AGF is similar to triangle DBG by AA similarity criteria। ये प्रूफ होने के बाद सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल्स लिखे हुए हैं? AGF और EFC। AGF मतलब ये वाला और EFC मतलब ये वाला। इसका भी सेम कि ये भी 90 डिग्री होगा, ए और 4 तो ऑलरेडी इक्वल आ रखे हैं। 90 कैसे हो गए? कौन? भाई लीनियर पेयर है, ये 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, है ना? फर्स्ट पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC, तो एंगल A, सो एंगल GAF इज इक्वल्स टू एंगल FEC 90 डिग्री ईच। उसके बाद एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि BC और GF आपस में क्या था? पैरेलल था। Therefore, triangle AGF is similar to triangle EFC by AA similarity criteria। दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट ध्यान दें, थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहे हैं? DBG और EFG को सिमिलर प्रूफ करो। कोई बताएगा कैसे होगा? DBG एंड EFC 1 equals to 3 का ही भी है। AGF दोनों। अरे बुद्धिमान बुद्धि चलाओ, क्या ध्यान दो। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया कि ये और ये क्या है? सिमिलर है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ किया कि ये और ये सिमिलर है। अभी बोल रहे हैं कि इसको और इसको सिमिलर करो, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके बोल सकते हैं ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बस। Therefore, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। ट्रायंगल DBG इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFC, बस। फोर्थ पार्ट पे फोकस करेंगे। अब मुझे कौन बताएंगे भाई फोर्थ पार्ट में हमें क्या लेना चाहिए, कौन से साइड्स को प्रपोर्शन में रखना चाहिए? देखो हमने 3 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, किसके साइड्स को प्रपोर्शन में रखोगे कि ये मिल जाए? फोकस करना है कि ऐसे दो ट्रायंगल्स उठाए जिसमें BD भी आए, EC भी आए और कुछ DE भी आ जाए। देखते हैं भाई, BD EC नहीं आ रहा इसमें, EC इसमें आ रहा है तो इसमें BD नहीं आ रहा, इसमें BD आ रहा है और इसमें EC भी आ रहा है ना? तो इसका मतलब यही वाले ट्रायंगल के साइड्स को हमें प्रोपोर्शन में रख के कोई कहीं ना कहीं से प्रूव करना पड़ेगा। देखते हैं। सिंस ट्रायंगल DGB was similar to triangle EFC from part
पार्ट थर्ड में हमने प्रूव किया। इसके साइज प्रोपोर्शन में रखते हैं, डीबी अपॉन में ईएफ, बीजी अपॉन में एफसी एंड डीजी अपॉन में ईसी बाई सीपीएस। अब मुझे बताओ मैं कौन सी वाली वैल्यूज लूं यहाँ पे, क्या क्या चाहिए मुझे, बीडी और ईसी चाहिए। बीडीए किस में दिखाई दे रहा है, ईसी किस में दिखाई दे रहा है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो डीबी अपॉन में ईएफ इक्वल्स टू डीजी अपॉन में ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीडी इंटू ईसी तो मिल गया। इस तरफ क्या मिल रहा है, डीजी इंटू ईएफ, बट डीजी और ईएफ नहीं चाहिए। डीजी और ईएफ दोनों की जगह क्या चाहिए, डीजी दोनों की जगह क्या चाहिए, डीई चाहिए, तभी तो डीई स्क्वायर होगा। अब देखो क्या डीजी और ईएफ क्या है, डीजी और ईएफ क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, डीई, वो भी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, और सारी साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बीडी इंटू ईसी इक्वल्स टू डीई इंटू डीई, या ईडी लिख रहा हूँ, डी डी इंटू डी। रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। Therefore, BD into EC is equals to DE square. यही हमें प्रूफ करना था। Hence, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, टू राइट ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज बीसी एंड ऑन द सेम साइड of BC. If AC and BD intersect at P, prove that AP into PC is equals to BP into PD. बोल रहे हैं ABC और BDC ये दोनों क्या है, दो राइट ट्रायंगल्स हैं जिनका सेम हाइपोटेन्यूज है। क्या हाइपोटेन्यूज है, BC हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल क्या होगा इनका, A और D, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट में ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये तो राइट एंगल है, हमारे पास गिवन है कि एंगल A एंड एंगल D आर 90 डिग्री ईच। ये हमारे पास आ गया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एपी, पीसी, बीडी और पीपी, पीडी ये सब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली कि इसको नीचे लेके आऊंगा, इसके नीचे लेके आऊंगा तो फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो मुझे बेसिकली दो ऐसे ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसमें ये चारों साइड्स एग्जिस्ट कर रही हूँ। कौन कौन सी साइड्स चाहिए, वो चाहिए एपी, एपी है यहाँ पर, पीसी, पीसी है यहाँ पर, बीपी, बीपी दिख रहा है मुझे ये, उसके बाद पीडी, पीडी है मेरे पास ये। तो देखो एक ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्या इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या, कैसे, 90 डिग्री ईच। दूसरा ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल आ गए, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में आने के बाद सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो कौन कौन से ट्रायंगल उठाए हमने, ट्रायंगल बीएपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। कॉमन नहीं बोल सकते उसको, पी कॉमन तब होता जब, हाँ नहीं कॉमन नहीं बोल सकते, कॉमन तब होता है जब ऐसा कुछ हो कि भाई ए बी सी है और डी ई ऐसा है, तो ई दोनों में कॉमन है कि इसमें भी पूरा एंगल ई आ रहा है और इसमें भी पूरा एंगल ई आ रहा है, दैट इज कॉमन। बट यहां पर ऐसा नहीं है ना, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई एंगल ए और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री ईच है ऑलरेडी। उसके बाद हमने देखा इसका एंगल पी, सो बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल बीएपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब ए से सिमिलर हो चुके हैं तो साइड्स कैसी होंगी भाई, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में क्या क्या आएगा, बी ए अपॉन में सी डी, एपी अपॉन में पी डीपी और बीपी अपॉन में सीपी। अब मुझे देखना है किस किस की रिक्वायरमेंट है, एपी और पीसी हो जिसमें एपी पीसी बीटी और बीपी और पीडी, बीपी और पीडी मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है और आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एपी अपॉन डीपी इक्वल्स टू बीपी अपॉन सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो एपी इंटू सीपी इज इक्वल्स टू बीपी इंटू डीपी, और ये हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर, हाँ लास्ट स्टेप में ऐसा लिख लो, देयरफॉर एपी सीपी को पीसी लिख सकते हैं, बीपी बीपी और डीपी को हम पीडी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, हेंस प्रूव्ड।
देखिए ध्यान दें आप सब लोग, यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे पास एक फिगर गिवन है, बोला गया है कि इन द गिवन फिगर टू chords AB and CD of a circle intersect each other at point O, point P produced outside the circle। बोल रहे chord BA और CD को जब प्रोड्यूस किया पॉइंट P पर आकर मिल रही है आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब प्रूव करना है कि PAC is similar to PDB और उसी के अगर पार्ट्स अगर आप प्रोपोर्शन में रखोगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा बाय CPST। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि PAC और PDB को सिमिलर प्रूफ किया जाए। कहाँ दिखाई दे रहा है PAC, ये छोटा वाला ट्रायंगल, PBD दैट मींस ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। कैसे प्रूफ किया जाए? सबसे पहला तो दिखाई दे रहा है एंगल P इज कॉमन, APC में भी एंगल P पूरा आ रहा है, BPD में भी एंगल P पूरा आ रहा है। एंगल P एक एंगल तो हो गया। दूसरा एंगल कैसे किया जाए? एंगल C कहीं पे भी नहीं लिखा है 90, अपने आप से नहीं ले सकते। सर वो एंगल C और एंगल D हो सकता है ना करस्पॉन्डिंग तब होता है जब लाइंस ऑफ पैरेलल, लाइंस पैरेलल में नहीं है, कहाँ लिखा है? वो तो मेरी ऐसा फिगर में बन रहा है बट तुम उसमें रख के देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि लाइंस पैरेलल है ही नहीं, तो आप प्रूफ भी नहीं कर सकते। PAC और PDB इक्वल कर दो। PAC और और PDB कैसे? भाई एक ऐसा तो हो चुका है, जाहिर सी बात है, ध्यान देना, जाहिर सी बात है कि एक तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, दूसरा एंगल क्या होगा भाई, इसके ये दो एंगल बचे, इसके ये दो एंगल ही बचे, तो A B के इक्वल हो जाए या फिर A D के इक्वल हो जाए या फिर C B के इक्वल हो जाए या फिर C D के इक्वल हो जाए, कोई भी इनमें से एक ऑप्शन अगर प्रूव हो जाता है तो हम A सिमिलैरिटी से दोनों को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। अब वो कैसे होगा भाई, इनका रिलेशन तो कुछ है ही नहीं कि इसका और इसका रिलेशन आ जाए। देखिए अगर आप ये वाली लाइन PA और PC को हटा के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल है, उसके अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है जिसको हम मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बोले तो उनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो क्या यहाँ पर इस B का और इस C का सम 180 होगा? मतलब B और इस तरफ वाले C का तो रिलेशन है भाई, बाय व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये वाले C और इस तरफ वाले C का भी एक रिलेशन है, क्या? लीनियर पेयर। तो इन दोनों का रिलेशन भी 180 वाला बन रहा है, इन दोनों का भी रिलेशन 180 वाला बन रहा है, दैट मींस ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे आएगी वो समझिए। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। समझ में तो आ गया ना, हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बनेगा? 180। हमको सबको पता है। और मुझे पता है भाई एंगल 2 मुझे 1 और 3 को इक्वल करना है क्योंकि 1 बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है और 3 छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहां से अगर मैं एंगल 1 की वैल्यू ले लूं दैट इज 180 माइनस एंगल 2 और इसको फिलहाल इक्वेशन 1 दे देते हैं कि नहीं। अब मैंने देखा भाई मुझे 1 और 2 का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे तो 3 और 1 का रिलेशन चाहिए, बट 3 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। तो हम लिखेंगे फॉर लाइन, कौन सी लाइन का रिलेशन है? PD। लाइन PD पे ये दोनों बन रहे हैं, दैट मींस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज व्हाट? 180, दैट इज लीनियर पेयर। तो अब मुझे एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस एंगल 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान दो, एंगल 1 भी मेरा 180 माइनस 2 है, एंगल 3 भी मेरा 180 माइनस 2 है, तो एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। Using 1 and 2, angle 1 is equals to angle 3 और मेरे पास एक एंगल तो ऑलरेडी कॉमन था, एक एंगल अभी अभी मैंने प्रूव किया, तो बाय A सिमिलरिटी मेरे क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे therefore in triangle PAC and triangle PDB, angle P तो कॉमन है, so angle APC is equals to angle DPB, ये तो कॉमन है। और अभी अभी आपने एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव किया, प्रूव। Therefore, triangle PAC is similar to triangle PDB by A similarity। ये हो चुका। अब फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है?
ये साइड्स इसकी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, PA अपॉन PD, AC अपॉन DB और PC अपॉन PD बाय सीक्वेंस ऑफ पार्ट 1। अब बताओ इनमें से कौन से दो फ्रैक्शंस को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए? PC अपॉन PB होगा। ठीक, कौन से दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं? PB PC PD, PC PB PD, मतलब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है। सो PA अपॉन PD इक्वल्स टू PC अपॉन PB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PA इनटू PD इक्वल्स टू PC इनटू PD, हेंस टू। जल्दी से नोट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 और 24 में क्या सिमिलैरिटी है ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 था, इन द गिवन फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। यहां पर क्या है, कॉर्ड्स इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, बट वो कैसा है पॉइंट P? इनसाइड द सर्कल। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, उसमें आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसमें इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे। उसका गिवन भी सेम है, टू प्रूफ भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस फिगर चेंज हो चुका है। उसमें आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा था, इसमें इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है। अब यहां पर प्रूफ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी मुझे कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है? यही दो, PAC और PDB। PAC दैट मींस दिस और PDC मतलब ये। तो इनका एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। अब काफी लोग लिख के आएंगे पेपर में कि बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल्स इक्वल हो गए और हमारा प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो मार्क्स भी आपको 0.5 मिल जाएंगे, है ना? तो वो गड़बड़। देखो मैथ्स के प्रूफ वाले क्वेश्चंस में कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं कर सकते, है ना? खुद से अज्यूम कर लोगे तो इतना इजी दिखेगा, तुमको लगेगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे, ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। तो भाई जो तुम अज्यूम कर रहे हो ना, वो अज्यूम नहीं करना था, वो प्रूफ करना था। ध्यान दें, देखो अब यहां पर हम ना तो साइड्स हमारे पास पैरेलल है, ना ही कोई और कंडीशन गिवन है। तो यहां पर हमें एक और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। कैसे? यहाँ का मोटिव है कि इसका कोई भी एक एंगल अपोजिट इक्वल आ जाए। एक तो तरीका ये दिख रहा था, लाइंस अगर पैरेलल होती तो ऑल्टरनेट हो जाता, बट लाइंस तो पैरेलल है नहीं। तो अब हम क्या करें भाई, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में क्या पढ़ा था हमने? हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा था। हमने तो पढ़ाया था, तुमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो अलग बात है ना। तो यहां पर एक थ्योरम होती है, पीयूष बताएगा भाई। पढ़ा था ना 9th में? हाँ पढ़ाया था ना हमने। 8.2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सेगमेंट है, नीचे एक सेगमेंट है, ऊपर अलग सेगमेंट है। तो ऊपर सेगमेंट में जो भी एंगल्स बने, जितने भी सेगमेंट में होने का मतलब क्या है कि यहां से चालू हो रहा है, सेगमेंट के एंड पे खत्म हो रहा है, यहीं से चालू हो रहा है, एंड पे खत्म हो रहा है। ऐसे में 50 बना लूं, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। क्या यहाँ पर आपको एक सेगमेंट दिखाई दे रही है? क्या दिख रही है? क्या ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है? सेम यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की हेल्प से क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? है कि नहीं? पढ़ा था ना, पढ़ा था, याद है ना? तो हमारे पास एक और एंगल आ चुका है। अब ये सिमिलरिटी से प्रूव हो चुके हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB। बातें बंद करें। यहाँ पर हमने देखा कि एंगल P वर्टिकल अपोजिट था, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DPB, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमारा एंगल CAP इज इक्वल्स टू एंगल BDP। ये कैसे हुआ? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब भाई दो एंगल्स आ गए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रायंगल PAC is similar to triangle PDB by AD। अब सिमिलर हो चुका है तो वही सेम प्रोसेस कि भाई ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी, यही लिख लो। चलो ये रहा आपका सेकंड पार्ट, सेम नोट कर लो। 17th का फिगर आपको बनाना आना चाहिए। क्या बोला गया है
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle. स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने मान लिया ए का एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब सबको समझ में आता है कि एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। फिर बोल रहे हैं प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। किसको डिवाइड कर रहा है, अपोजिट साइड को। किसके रेशो में, मतलब बीडी और डीसी को इज डिवाइडिंग इनटू किस रेशो में, साइड इंटरनली इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, मतलब इसको किसके रेशो के इक्वल बना रहा है, टू द साइड्स व्हिच कंटेन्स द एंगल। कौन सी साइड से एंगल ए बन रहा है, ए बी और एसी से, मतलब इस तरफ हमें क्या बनाना चाहिए, ए बी और एसी। समझ में आया क्या बोला, कि एक एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरी साइड को किसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, बीडी अपॉन डीसी को किसके प्रोपोर्शन में इक्वल कर देगा, टू द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, वो साइड्स जो एंगल को बना। ये हमारे पास क्या है, टू प्रूफ है। गिवन क्या है भाई, गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल ए, ऐसा हमारे पास गिवन है क्योंकि इट इज एन एंगल बाइसेक्टर। टू प्रूफ क्या करना है भाई, पीडी डीसी ए बी एसी। कैसे करेंगे, देखो जैसे हम बीपीटी में याद रखते हैं, थोड़ा सा क्या याद रखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं उसमें, परपेंडिकुलर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और नीचे बीसी और ए डी जो भी होता है उनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने थोड़ा बहुत रटा हुआ है ना, किस किस कंस्ट्रक्शन रट लो भाई, बीपीटी तो आना ही आना है, और कुछ आए ना आए बीपीटी तो आएगा ही। बीपीटी और बीपीटी तो वो तो आना ही है, वो तो रट ही लो, है ना, उसका स्टेटमेंट भी रट। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या रटना है वो समझो। देखो साइज प्रोपोर्शन में कब आती है, दो तरीकों से साइज प्रोपोर्शन में आती है। पहला जब बीपीटी हो जाए, जब दो लाइंस पैरेलल आ जाए किसी भी ट्रायंगल की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। दूसरा सिमिलर कर पाए दो ट्रायंगल्स को। अब ऐसे दो ट्रायंगल्स क्या यहाँ पर है जिनमें ये वाली साइड्स आ रही है ना, कौन कौन से, बीडी इसमें आ रहा है, डीसी इसमें आ रहा है, एबी इसमें आ रहा है, एसी इसमें आ रहा है। तो अगर आप कहीं से इन दोनों को सिमिलर कर पाओ तो काम बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। कैसे करोगे, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, इससे आप कोई दूसरा एंगल इक्वल करना इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। प्रपोर्शन में होना चाहिए, कांग्रेंट होता है। D90 है क्या, अभी बताया था, जो चीज गिवन नहीं है उसको अज्यूम नहीं करना। देखें भाई आगे बढ़ते हैं, इसको करना कैसे है वो समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान, क्या ध्यान, यहाँ पर मैंने फिगर को फिर से वही ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शंस थे, या तो दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं या तो बीपीटी लगा दूं। बीपीटी के लिए दो लाइन को क्या चाहिए होता है, पैरेलल चाहिए होता है। क्या यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है क्या, नहीं, तो दूसरी लाइन में पैरेलल को ड्रॉ कर दूंगा। मेरी इच्छा भाई, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्या किया बता रहे हैं, मैंने किया है कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ CE पैरेलल टू AD एंड meets extended BA एंड। ध्यान दें भाई, मेरे को बीपीटी लगानी थी किसी भी हाल में, तो मैंने क्या किया, दो लाइंस पैरेलल चाहिए होती है, मैंने पैरेलल बना दी, है ना, पैरेलल बना तो दी, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा कर देंगे। सर वो एरो लाइन के बाहर जा रही है, एरो लाइन के बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अब क्या ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल तो मैं बीपीटी लगा सकता हूँ। बीपीटी क्या बनेगा, बीडी अपॉन डीसी
इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए ई, तो बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, ए बी, बी ए मतलब ए बी अपॉन ए ई, बट मुझे क्या चाहिए, ए सी, मतलब मुझे कहीं से ए ई को किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए सी के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी तो लगी रही है, बस ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, मेरा काम समाप्त हो जाएगा, मतलब मेरा नहीं, क्वेश्चन का, है ना। तो क्या करना है, देखो आगे बढ़े, अगर मुझे ये दोनों साइड्स को इक्वल लाना है, बोले बोले, ये दोनों साइड्स को इक्वल लाना है, तो मैं कैसे इक्वल ला सकता हूँ, एंगल सी इक्वल बी बनेगा इंटीरियर एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। देखें देखें, सही बोल रही है, पैरेलल तो है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं कहीं से ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लूं, ध्यान दो, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से 3 और 4 को क्या करना है, इक्वल, क्योंकि 3 और 4 इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ए की जगह मैं AC रख पाऊंगा और मेरे साइड्स क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। अब मुझे बताओ 3 और 4 को इक्वल कैसे करूं, पहले 2 और 3 को अल्टरनेट इंटीरियर करो, ठीक है, फिर 4 को करेस्पॉन्डिंग, गुड। यही देखिए भाई यहाँ पर ध्यान दें, सिंस AD और CE क्या है, पैरेलल है, तो क्या यहाँ पर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और 3 दिखाई दे रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, क्या मुझे 2 और 3 को इक्वल करना था, क्या मुझे तो करना है 3 और 4 को इक्वल, तो 3 और 4 तो नहीं हो पा रहा, 2 और 3 हो चुका है, 4 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो ये और ये क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आता है ना सबको, these are corresponding angles, तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना भाई, 1 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 2 और 3 बाय अल्टरनेट, 1 और 4 बाय करस्पॉन्डिंग। अब सिंस 1 और 2 ऑलरेडी क्या थे आपस में, इक्वल थे, ये हमने कहां से उठाया, गिवन में से, 1 की जगह में क्या रख सकता हूं, 4, 2 की जगह में क्या रख सकता हूं, 3, तो क्या 4 और 3 इक्वल आ गए क्या, अब 4 और 3 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जब मैं बीपीटी लगाऊंगा तो ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, एसी पुट कर सकता हूं, और ये हमारा मोटिव था, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACE, ACE में मुझे मिला एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूव, therefore इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, AE will be equals to AC, sides opposite to equal angles, therefore in triangle BEC, अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया हमने, बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया BEC, इसमें AD और BC पैरेलल है, therefore मैं BPT लगा सकता हूं, BPT क्या लगेगा, BD अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन AE, बट मुझे AE की जगह क्या चाहिए, AC चाहिए, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, therefore BD अपॉन DC, इस BA को मैं AB लिख लेता हूं, और इस AE की जगह कर सकते हैं AC, क्योंकि AE इज इक्वल्स टू AC हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, और ये चीज हम प्रूव कर देंगे, नोट करें।